गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो पिछली वीडियो को आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, तो मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और इसीलिए मैं अब आपको रेगुलर अपडेट देता रहूँगा। तो पिछली वीडियो में एक कमेंट भी आया था, एक अंकल जी का कमेंट आया था कि आप ईटी करते रहते हैं और अपना फेस को ज़्यादा दिखाते हैं, तो कि टनल की लेंथ के बारे में बताइए, कितना लेंथ है, कितना बाकी है। वैसे तो मैं ये बताता ही हूँ, अब हो सकता है वो उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, तो वापस से मैं उनको स्पेशली उनके लिए है मैं बताने जा रहा हूँ कि कितनी हमारा पैकेज 8 की जो टनल की टोटल लेंथ है, कितना हमारा 80 है, कितना एम्प्टी है, कितना एक्सकेवेशन हो चुका है, कितना एक्सकेवेशन बैलेंस है। आज की वीडियो में ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो अपने पैकेज 8 की टनल लेंथ की बात की जाए तो करीब 13.65, ठीक है। ये टोटल लेंथ है टनल की, सिंगल लेन की बात कर रहा हूँ मैं, यानी कि एमटी की टनल की लेंथ ये है। तो दोनों को मिला के एमटी प्लस ईटी, ठीक है। तो इन दोनों की लेंथ हो गई हमारी 27.24 के करीब, 27.24 की टोटल लेंथ है, ठीक है। पैकेज 8 की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ, क्योंकि हर पैकेज की प्रोग्रेस के बारे में या टनल लेंथ तो बता सकता हूँ मैं, लेकिन प्रोग्रेस हर पैकेज का मुझे भी मालूम नहीं होता है और ये अलाउ भी नहीं होता है हर पैकेज में जाके वीडियो बनाना। तो मैं अपने यहाँ की बात कर रहा हूँ। 27 किलोमीटर की हमारी टोटल टनल लेंथ है, जिसमें से हमारे पास 3 ब्रिज हैं, ठीक है। ब्रिज 13, ब्रिज 14 और ब्रिज 15। इनको नंबरिंग दी गई है, पैकेज 1 से स्टार्ट हुए होंगे, ब्रिज 1 ब्रिज 2, और यहाँ पे हमारे पास 13, 14 और 15 नंबर ब्रिज हैं। 2 स्टेशन यार्ड हैं, गोलतीर स्टेशन यार्ड और गौचर स्टेशन यार्ड, ठीक है। और इसके अलावा जो टनल का नाम दिया गया यहाँ पे 2 टनल हैं, T14, T15। T14 हमारा सुमेरपुर से लेके मरोड़ा तक है और T15 है हमारा गोलतीर से लेके गौचर तक। तो 2 टनल का नाम दिया गया है, टनल 14, टनल 15, इसीलिए इसको शॉर्टकट में T14 और T15 कहते हैं। कुल मिला के 27.24 टनल लेंथ में से हमारा 20.4 यानी 20.4 किलोमीटर टनल लेंथ एक्सकेवेशन कंप्लीट हो गया है। और जो बैलेंस लेंथ है पैकेज 8 की वो है 6.83, ठीक है। तो यानी कि लगभग 7 किलोमीटर के करीब बैलेंस रह गया है और 20 किलोमीटर कंप्लीट हो गया है पैकेज 8 का एक्सकेवेशन। आने वाले 20-25 दिन में हमारा MT5 से MT6 ब्रेक थ्रू हो जाएगा, जो कि लगभग 18 से 20 मीटर के करीब बैलेंस है। उसके बाद ब्रेक थ्रू का नंबर है ET3 टनल, अपनी T15 वाली टनल ET3 से ET4, जो कि मात्र अभी 218 मीटर बैलेंस है, ठीक है। और उसके बाद थर्ड नंबर पे जो ब्रेक थ्रू होगा विद इन 5 मंथ MT3 हो जाएगा अपना, MT3 से MT4, जिसका अभी जो बैलेंस है वो 455 मीटर के करीब एक्सकेवेशन बैलेंस है। यानी कि आने वाले 5 मंथ यानी कि दिसंबर 2024 तक लगभग 3 टनल हमारी ख़त्म हो जाएंगे। 3 तो नहीं कह सकते हैं, MT5 MT6 हो जाएगा, ET3 भी हो जाएगा, लेकिन MT4 और MT4 से MT3 में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इसकी लेंथ 450 है, तो करीब 3 से 4 महीने लग जाएंगे। तो जनवरी या फरवरी तक जा सकता है इसका ब्रेक थ्रू। तो उसके बाद हमारा बचता है वापस से 5.5 के करीब एक्सकेवेशन बैलेंस। तो ये अभी मैं टेरेस में हूँ अपने, और ये सीढ़ियों से नीचे जा रहा हूँ, ठीक है। ये सेकंड फ्लोर है और ये फर्स्ट फ्लोर, ऊपर सेकंड फ्लोर है और ये फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है। यहाँ नीचे ग्राउंड फ्लोर के लिए सीढ़ियाँ हैं, और नीचे यहाँ मेन गेट है, ये छोटा सा खेत है यहाँ, ठीक है। बगल में भी एक घर है, यहाँ पे भी किराएदार रहते हैं, 2 रूम सेट है, और ये अपना वाला है। ठीक है, तो ये अपना किचन है, ठीक है, देख सकते हैं, वेल फर्निश्ड है।
ये आप यहाँ पे पूजा घर भी बना सकते हैं। और एक रूम ये है राइट साइड में, एक बेडरूम ये है। अलमीरा बनी हुई है यहाँ पे, देख सकते हैं। ठीक है, और खिड़कियों से बाहर का व्यू ये देखिए। ये अपना बदमाश सो रखा है। यहाँ वॉशरूम है, वॉश बेसिन, और ये है दूसरा रूम अपना। ठीक है, ये अपना दूसरा रूम है। तो चलिए अब यहाँ से आगे का वीडियो मैं अभी नाइट शिफ्ट में जब ड्यूटी जाऊँगा तब आपको दिखाऊँगा। और आज की वीडियो में आप लोगों को ये भी बताने वाला हूँ कि जो टनल में से जितना भी पानी आता है पूरा ड्रेन के थ्रू बाहर आउट होता है, तो उसका अगर वाटर मेज़रमेंट करना है तो वो कैसे करते हैं उसको भी मैं दिखाऊँगा। तो हम लोग विनोज का डेटा लेते हैं। तो विनोज का डेटा दो तरह से लेते हैं हम लोग। एक तो स्केल के द्वारा लेते हैं, उसको इंच या सेंटीमीटर में लेके, और फिर उसको एलपीएम में कन्वर्ट किया जाता है, लीटर पर मिनट, या एलपीएस में लीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया जाता है। और एक दूसरा तरीका है, आप कोई बर्तन ले लीजिए, सपोज दैट आपने 5 या 10 लीटर का बकेट ले लिया है, खुले मुंह वाला बकेट लेना है, और अपने फ़ोन पे टाइमर लगा के उसको भरना है और देखना है कि कितने टाइम में वो बकेट भर जा रहा है। यानी कि अगर 10 लीटर का बकेट आपका भर जा रहा है 1 मिनट 2 मिनट, तो उसको कैलकुलेट करना होता है कि टोटल पानी कितना है हमारा। तो इस तरीके से करते हैं। तो आपको मैं लाइव दिखाऊंगा आज नाइट शिफ्ट में जब जाऊंगा, तो आप लोगों को नाइट दिखाऊंगा। वीडियो में आगे बना रहिएगा, तो इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो अभी नाइट शिफ्ट में ही मैं काम कर रहा हूँ, और नाइट शिफ्ट के सुबह के बज रहे हैं अभी 6:15, और 6:15 बजे आप बाहर देख सकते हैं उजाला हो रहा है। तो नाइट में मैं इसलिए नहीं बनाया यहाँ पे, ताकि क्योंकि यहाँ पे अंधेरा होता है, इस वजह से वीडियो नहीं आ पाती सही। और यहाँ पे मैं पहुँचा हूँ, ये देख सकते हैं, ये तालाब जैसा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे पानी को इकट्ठा किया जाता है और फिर इस प्लेट के ज़रिए ये बाहर निकलता है। ये जो प्लेट है इसे कहते हैं विनोज प्लेट। विनोज प्लेट इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इसकी जो सेंटर में जो कटिंग है वो वी शेप में है, यानी कि इसका जो एंगल होता है वो 45 डिग्री होता है। एक तरफ 45 और दूसरी तरफ 45, और जो एंगल होता है सेंटर में ये 90 डिग्री। ये देखो, ये स्केल से मैं मेज़रमेंट कर रहा हूँ अभी पानी का। अगर एंगल 90 डिग्री होगा तब जाके ये फार्मूला काम करता है स्केल वाला, अदरवाइज़ आपको बकेट लगाना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे लगभग 12 सेंटी करीब वाटर का फ़्लो है। तो इस 12 सेंटी को फिर एलपीएम में कन्वर्ट करेंगे हम। तो क्योंकि इसका एक चार्ट होता है, सेंटीमीटर टू एलपीएम और इंच टू एलपीएम पूरा चार्ट होता है, तो वो हम देखते हैं। और ये सामने ये चैम्बर लगाया गया है, डिसिल्टिंग चैम्बर। इसको यहाँ पे सिल्ट और केमिकल जितना भी होगा वो सेटल्ड होता है, और तब जाके इस पानी को आगे भेजते हैं। ये देखिए, अभी पूरा ऐसा लग रहा है कि डे है। ये पूरा ये वाला जो ब्लोर जा रहा है ये MT3 के टनल में जा रहा है, और इस सामने कोने में दिख रहा होगा आपको, ये जा रहा है एस्केप टनल में ब्लोर जा रहा है। ये दोनों टनल में अलग अलग ब्लोर होते हैं। ये यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, ये मशीन जो है ये है बूमर। पहले भी मैं आपको इसके बारे में बता दिया हूँ। अभी मैं बूमर में जाके थोड़ा आपको बूमर का इंटीरियर पार्ट दिखाऊँगा, ठीक है, कि किस तरीके से होता है, ठीक है, ऑपरेटिंग कहाँ से करते हैं। और बूमर का जो हम डेटा लेते हैं ना, ये है हैग लोडर, जो कि सिर्फ एस्केप टनल में मकिंग करता है, और जो मेन टनल में मकिंग होती है वो होती है लोडर के द्वारा। और ये आपके यहाँ पे सैंड के छोटे छोटे पाउच दिखाई दे रहे होंगे। तो इन सैंड के पाउचों का, इनको गुल्ली नाम कहते हैं, सैंड की गुल्लियाँ कहते हैं हम लोग। तो इनको फिल किया जाता है, जैसे जब हम लोग फेस ड्रिलिंग कंप्लीट हो जाती है, तो जब एक्सप्लोसिव लोड करते हैं तो उस टाइम इन गुल्लियों का यूज किया जाता है, एक सबसे अंदर और एक सबसे बाहर, और बीच में होता है हमारा एक्सप्लोसिव, ठीक है, एक्सप्लोसिव होता है, ताकि हमारा जो ब्लास्ट हो एक लिमिटेड ब्लास्ट हो। अब जा रहा हूँ मैं बूमर के अंदर। ये जो बूमर है इसका नाम है L2D, ठीक है, और ये सिर्फ यूज होता है एस्केप टनल में। कभी कभार
ज़रूरत पड़ने पे ही मेन टनल में यूज किया जाता है, और अदरवाइज़ मेन टनल में E2C नाम का बूमर यूज किया जाता है। ये फुल्ली ऑटोमेटेड होता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये ऑपरेटर का केबिन है, ठीक है। ये स्टीयरिंग है, यहाँ से ही ये ऑपरेट करता है इसे। और ये देखिए सामने की तरफ एक राइट मॉनिटर है और एक लेफ़्ट मॉनिटर होता है, दोनों 2 रिग को मॉनिटर करता है। यानी कि इसके 2 रिग होते हैं, एक राइट वाला बूम, एक लेफ़्ट वाला बूम। सेंटर में जो होता है इसके बकेट होता है, जिसमें हमारी मैन पावर चढ़ के रॉक बोर्ड इंस्टॉल करती है, फोर फोलिंग करती है, पाइप रूफिंग होती है उससे। ये है डिस्प्ले, दोनों मॉनिटर ये हैं। इसके बाद मैं दिखाता हूँ इसका जो डेटा लेते हैं हम, जियोलॉजी वाले ही इसका डेटा लेते हैं मेनली कभी काम पड़ने पर। ये देखिए यहाँ ये पेन ड्राइव लगती है इसमें, और इस पेन ड्राइव पे लिखा भी है L2D, ठीक है। तो ये पेन ड्राइव लगती है इसमें। जब कभी हमें डेटा लेना होता है, पेन ड्राइव निकाल के हम लोग अपने सिस्टम में डेटा को पुट कर देते हैं, और उसके बाद ही आगे डेटा बनाते हैं। डेटा की जो भी रिपोर्ट होती है उसको प्रिपेयर करते हैं। अब मैं दिखाऊंगा अब आपको कि किस तरीके से हम MWD डेटा जो हमने अपने सिस्टम में सेव किया है उसको प्रिपेयर करेंगे, उसकी रिपोर्ट बनाएंगे, MWD रिपोर्ट। MWD के रिपोर्ट के बारे में आज आप लोगों को एक बेसिक जानकारी दे देता हूं मैं। सबसे पहले तो आप लोगों का जानना ये ज़रूरी है MWD होता क्या है, MWD का फुल फॉर्म क्या है। तो MWD का फुल फॉर्म होता है मेजरमेंट वाइल ड्रिलिंग। और ये जो फाइल है, ये डेटा, ये बिना सॉफ्टवेयर के ओपन नहीं होती है। ये देखो इस तरीके से खुल रही है, जैसे आप लोगों ने सॉफ्टवेयर वालों के, उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर वालों के देखे होंगे लिंक, इस तरीके से खुलता है। तो इसको ओपन करने के लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है अंडरग्राउंड मैनेजर का, जो बिना की के ऑपरेट नहीं किया जा सकता है। तो उसके लिए एक रॉक की होती है हमारे पास। तो चलिए आप लोगों को एक डेमो दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है रॉक की अंडरग्राउंड मैनेजर सॉफ्टवेयर की। तो इसको मैंने अपने CPU में डाल के अब जाके मैं अंडरग्राउंड मैनेजर को ओपन करूँगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरीके से किया जाता है। तो ये सबसे पहले ये ओपन होता है, ये देखिए अंडरग्राउंड मैनेजर। तो ये ओपन कर दिया, इसमें T15P1, क्योंकि इसमें T14P2 का डेटा भी है। ये देखिए, अब सबसे पहले मैं गया यहाँ पे ET3 की टनल में। तो ET3 की टनल में सिर्फ ET का डेटा आएगा। उसके बाद MWD लॉग मैनेजर में गया मैं, ठीक है। तो जो डेटा अंदर था, जितना ये सारा मैंने ये यहाँ अंदर, इसको अंदर इंपोर्ट करना होता है। और सबसे पहले इसको रिफ़्रेश करूँगा। ये देखिए, ये ऊपर अभी 39/2024 है। तो अभी रिफ़्रेश करके ये असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा, लेटेस्ट डेट आ जाएगी। ये देखिए 21/9/2024 अब आ गया है। अब एक फ़ाइल ओपन करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हमारा ड्रिलिंग पैटर्न MWD में दिखाई देता है। इन फ्यूचर हमको कभी देखना होगा किस तरीके से ऑपरेटर ने ड्रिलिंग किया है, तो ये हम देख सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये पूरी प्रोफाइल में ही ड्रिलिंग की गई है। ये सबसे जो आउटर एरिया है, इसको पेरिफेरी होल कहते हैं। तो ये देखिए ये पूरा, और इसका हम वापस से अब रिपोर्ट बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस पूरे सब होल, ऑल होल को हमने सेलेक्ट कर दिया है। तो ये जो पहला ये आया है, पहला जो पैरामीटर है, ये पेनिट्रेशन रेट है कि कौन सा होल, जब हम कोई भी होल जब हम मारते हैं तो उसमें एक पेनिट्रेशन रेट होती है, यानी कि जो ड्रिलिंग स्पीड है, तो वही इसको शो करती है। जो रेड वाला है वो फ्रैक्चर्ड है। अब ये फ्रैक्चर्ड वाला, फ्रैक्चर्ड नॉर्मल, ये सब ये आपको हार्डनेस में आता है, फ्रैक्चर में आता है, वाटर फ्लो, सब कुछ इसमें दिखा देता है। तो इसको यहाँ से हम रिपोर्ट करते हैं, फिर ये फाइल जाती है वर्ल्ड में, फिर उसको वर्ल्ड फाइल से हम लोग सेव करते हैं, उसको PDF फाइल में कन्वर्ट करके फिर अपने मेन ऑफिस में सबमिट कर देते हैं। और ये देखिए, ये हैं अननेसेसरी होल। कभी 0.05 की ड्रिलिंग हो जाती है तो वहाँ पे वो सक्सेस नहीं हो पाता, तो थोड़ा इधर उधर हो ही जाता है। तो वो अननेसेसरी होल को हम डिलीट मार सकते हैं। तो वो मैंने डिलीट मार दिया है। अब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ग्राफ, ठीक है। इसका ग्राफ कैसे नहीं, ग्राफ में हमें सारे होल सेलेक्ट नहीं करने होते हैं, कुछ ही होल सेलेक्ट करने होते हैं। तो मैं यहाँ पे 8 होल करीब सेलेक्ट किए हैं। ये देखिए, ये बन गया हमारा ग्राफ। तो ग्राफ में हम लोग सिर्फ पेनिट्रेशन, हार्डनेस और फ्रैक्चर के ग्राफ ही सेव करते हैं, बनाते हैं, उसके अलावा नहीं बनाते हैं। तो ये मैं कर दिया हूँ। वापस से अब मैं जाऊँगा MT3 की टनल में। MT3 का दिखा देता हूँ मैं कि किस तरीके से इसका MWD डेटा होता है। जो इसका साइज़ होगा, देखना आप, टनल का साइज़ वो ET3 से थोड़ा ज़्यादा होगा। ये देखिए, अभी आप लोग
ड्रिलिंग होल से ही देख सकते हैं ये कि ये MT3 का ड्रिलिंग पैटर्न या MDD है। तो इसको भी वैसे ही सेलेक्ट करके इसका भी हम लोग पूरा जो पैरामीटर हैं 13 पैरामीटर होते हैं, हम लोग यहाँ पे 13 पैरामीटर की प्रिपरेशन करते हैं, पूरी रिपोर्ट बनाते हैं। ये देखिए, और ये अलग अलग जो कलर हैं वो वेरी करता है। जहाँ हार्डनेस के पैरामीटर होता है वो हर हार्डनेस को वेरी करता है। रेड, ग्रीन, येलो ये वेरी करता है उसकी हार्डनेस को, कहाँ कितना हार्ड है, मीडियम, सॉफ्ट या हार्डेस्ट। तो इस तरीके से वेरी करता है वो हार्डनेस को। तो ये देखिए सारे पैरामीटर्स ये इस तरीके से हैं। अब मैं आपको फाइनल जो दिखाने वाला हूँ वो जब रिपोर्ट बन के तैयार हो जाती है तो अंदर आप लोगों को रिपोर्ट दिखा देता हूँ। ये मैं सबसे पहले MT3 में गया, ये देखिए, और आप लोगों को दिखाऊंगा जब बन के तैयार होता है PDF फाइल में जो तैयार होता है उसके बाद कैसे ये दिखाई देता है। ये देखिए इस तरीके से ये रिपोर्ट बन के, इसमें पूरा चिनेज भी आ चुका है, हमारा डेट भी आ चुका है, टनल कौन सी है, साइट कौन सी है, सब कुछ आ जाता है इसमें। तो इस तरीके से, और ये देखिए ये ग्राफ है, ये पूरी ऑटोमेटिक ये अंडरग्राउंड सॉफ्टवेयर मैनेजर से बन जाता है। हमें बस थोड़ा टाइम देना है अपना, ये सब कुछ बन जाता है। तो ये वाला जो डेटा है ये रॉक बोल्ट का है, जैसे 10 नंबर 13 नंबर कितने रॉक बोल्ट लगे हैं, इसकी लेंथ भी इसमें हम सिंगल होल पे क्लिक करेंगे तो पूरी लेंथ बता देगा कितने लेंथ का है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों को थोड़ा मैंने जानकारी दी है, जनरल एक प्रोग्रेस बताई है टनल की अपनी, और जो वाटर मेज़रमेंट करते हैं टनल में विनोच के द्वारा कैसे करते हैं उसके बारे में बेसिक नॉलेज दिया है। और MDD मेज़रमेंट वाइल ड्रिलिंग जो हम लोग डेटा बनाते हैं, जो प्रिपरेशन करते हैं, रिपोर्ट जो बनाते हैं, ठीक है, जो हम जब ड्रिलिंग करते हैं अंदर फेस में, वो चाहे कोई भी ड्रिलिंग हो, चाहे रॉक बोल्ट की ड्रिलिंग हो, चाहे 4 पोल की हो या 5 रूट की हो या फेस ड्रिलिंग हो, उसका हमें अगर डेटा देखना हो कि किस तरीके से ऑपरेटर ने ड्रिलिंग किया है, क्या सही ड्रिलिंग की है या नहीं किया है। क्योंकि अगर हम लोग ड्रिलिंग अगर सही करते हैं तो हमारा जो ब्लास्ट आता है वो एक्यूरेट ब्लास्ट आता है, उसमें ओवर ब्रेक आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर हम ड्रिलिंग सही नहीं करेंगे, ठीक है, तो उसमें होता क्या है, कभी हमारा अंडरकट ज़्यादा रह जाता है तो कभी हमारा ओवर ब्रेक ज़्यादा हो जाता है। और इस ड्रिलिंग को मारने के लिए ऑपरेटर को एक ड्रिलिंग पैटर्न भी दिया जाता है जो जियोलॉजिस्ट के द्वारा बनाया जाता है कि प्रॉपर कौन से होल मारने हैं, कहाँ कितने होल मारने हैं, कितना डेप्थ मारना है, वो क्लास के अकॉर्डिंग ही डिसाइड किया जाता है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और जो लोग अभी भी मेरे चैनल में नए हैं, जिन्होंने फॉलो नहीं किया, तो अपने भाई के चैनल को फॉलो कर दो यार। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय भारत।